का हमारा एपिसोड है बंध और मोक्ष। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति के अंदर 9 तत्वों की अवधारणा आती है, यानी 9 तत्वों के माध्यम से हम पूरा सारांश निकाल देते हैं कि कौन से तत्व हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कौन से तत्व हमारे को जो है फायदा देने वाले हैं। देखिए, 3 चीजें मुख्य बात होती है। एक तो होती है ज्ञेय, दूसरी होती हेय और तीसरी होती उपादेय। यानी सृष्टि के अंदर जो अच्छाई बुराई है सबकी जानकारी करनी होती है। उसकी जानकारी किए बिना हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या बुरा है और भला है, उसका निर्णय तो तब होगा जब भला और बुरा दोनों से संपर्क किया जाएगा, अच्छे और बुरे से संपर्क किया जाएगा। ये दोनों कोई जानकारी करना वो ज्ञेय कहलाता है। अब हमने जानकारी कर ली तो जो है वह दूध का दूध और पानी का पानी, यानी जो ग्रहण करने हैं वो उपादेय है, जो छोड़ना है वह हेय है। कैसे? आपने पूरी जो है वो रिसर्च किया, आपने पूरा संपर्क किया और आपने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और उसके बाद के अंदर आपकी अनैतिकता, चोरी, जारी, व्यभिचारी सारी चीजों को देखा। देख करके आपने लिस्ट बनाई कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी को दुख न देना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये उपादेय की श्रेणी में डाला। और हे की श्रेणी में क्या डाला, उसमें से छांट करके चोरी, जारी, व्यभिचार, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, अनैतिकता करना, अपराध करना, ये हे हो गया। तो उसी तरह से 9 तत्व है, वो है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। 9 तत्व हो गया। इसमें से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने का योग्य क्या मतलब होता है, जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो हमने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। पहले ये निर्धारण करो कि आपका गंतव्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है। तो हमारा मानव जीवन का एम ये है मुक्ति को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, जड़ और चेतन को अलग अलग करना, भेद विज्ञान करना, जड़ अलग चेतन अलग, ये दोनों अलग करके अपने अस्तित्व में रमण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा की सनिधि में जाना, आत्मा से आशीर्वाद लेना, ये सारा जो है जड़ और चेतन का भेद है। तो जब दोनों को अलग करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और वही यूनिवर्सल ट्रुथ है, वही सार्वभौम सत्य है और वह सत्य की प्राप्ति का साधन है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके लिए हम जो सहयोग लेते हैं वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून का सहयोग लेते हैं, क्योंकि कुदरत के बिना हम जिंदे नहीं रह सकते, कुदरत के बिना हम जन्म नहीं ले सकते, भरण पोषण नहीं करते। कुदरत पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के द्वारा ये नेचर माँ हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। हम मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्ति जन्म से मृत्यु तक 5 भूतों से करते हैं और जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ये पंचभूत का पुतला जो दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाके विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, बंध और मोक्ष आज हमारा विषय है। दूसरी बात हम अलग अलग जो है एपिसोड्स में करेंगे। तो बंध का मतलब होता है बांधना। किसको बांधना?
शरीर और आत्मा को बांधना, ये जो शरीर हमको मिला है ये तो कार्बन शरीर जो हमारी गंगोत्री है उसी का ही ये प्रतिफल है, ये दिया उसी ने है और हर बार वही देता है। तो हमारा सोर्स पॉइंट उद्भव स्थल है वो हमारा कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ कषाय और मोह का संसार है जो कि आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो दोनों का फेविकोल की तरह चिपके रहना बंद हो कहलाता है। यानी असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव और आत्मा कहते हैं और एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य जड़ के कार्बन शरीर के परमाणु वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि हमारी लकड़ी और सनमाइका को आपस में चेपने के लिए फेविकोल लगाया जाता है और उसको जो है वो सनमाइका को चिपका दिया जाता है उसके ऊपर, कुछ देर तक उसको दबा करके तो परमानेंट बन जाती है। ठीक उसी तरह से आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी जो है वह चिपकी हुई वो बंद कहलाता है।